इनके बीच की परिमेय संख्या निकालनी होती है। तो उसके लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, जो ये सूत्र है ए के प्लस बी अपॉन के प्लस 1। ये हमारा सूत्र है। इसका प्रयोग करके हम किसी भी संख्या के बीच, किसी भी दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। लेकिन इसकी शर्त यह है कि ए जो है वो बी से छोटा होना चाहिए, ए बी से छोटा होना चाहिए। और जहाँ के का मान 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी रख सकते हैं। ए हमारी पहली संख्या होती है, बी हमारी दूसरी संख्या होती है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है, 1/2 तथा 2/3 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ 1/2 हमारा छोटा है, तो ये हमारा ए हुआ, और 2/3 1/2 से बड़ा है, तो ये हमारा बी हुआ। अगर हमें केवल एक ही निकालनी हो, पहली संख्या निकालनी हो, पहले बीच की परिमेय संख्या निकालनी हो, तो उसके लिए हम k1 रखेंगे। अगर हमें दूसरी भी निकालनी हो तो k1 रखेंगे। उसके बाद क्या रखेंगे, दूसरी निकालने के लिए, दूसरी बीच की संख्या निकालने के लिए k1 तथा k2 रखेंगे इसी वाले फॉर्मूले में। और अगर हमें तीसरी भी निकालनी हो तो पहले हम k1 रखेंगे, जो निकल के आएगी वो फर्स्ट हमारी बीच की संख्या हो जाएगी, और फिर हम उसके बाद k2 रखेंगे, जो निकल के आएगी वो हमारी दूसरी बीच की संख्या होगी, और फिर हम k3 रखेंगे, वह हमारी तीसरी बीच की संख्या होगी। इसी प्रकार आगे अगर हमें निकालना होगा तो यही हम k का मान बढ़ाते रहेंगे। तो अब मैंने आपको सभी टाइप के क्वेश्चन बता दिए हैं कि किस किस प्रकार हमें करना है। तो अब हम अपने आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 है। इसमें सबसे पहले हमें क्वेश्चन दे रखे हैं कि नीचे लिखे गए कथन के सत्य या असत्य बताइए, मतलब क्या सत्य है और कौन सा असत्य है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये हमारा फर्स्ट वाला क्या है, गलत है, मतलब असत्य है। ठीक है। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या भी एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी हमारा गलत है। ठीक है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमित परिमेय संख्या होती है। ये थर्ड वाला हमारा सही है। तो फर्स्ट वाला हमारा गलत है, सेकंड वाला भी गलत है, और थर्ड वाला हमारा सही है। ठीक है। अब आप बताते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि निम्न संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो पहले में 1/9 दिया हुआ है और तथा 2/9 दिया हुआ है। अब इनके हमें बीच की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था, ए के प्लस बी अपॉन के प्लस 1। अगर हमें केवल एक ही निकालनी है तो हम के बराबर 1 रखेंगे इसमें, और यहाँ पर ए का मान हुआ 1/9 और बी का मान हुआ 2/9। इसमें ए का मान बी के मान से बड़ा है। ठीक है। अब हम निकालते हैं बीच की परिमेय संख्या। तो उसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है के बराबर हमें 1 रखना है, ए का मान रख देना है। तो ए का मान रखेंगे 1/9, के आ जाएगा यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले में 1 प्लस बी का मान आ जाएगा 2/9 अपॉन के प्लस 1। तो के का मान 1 है और प्लस 1 लिखा हुआ है। एक की एक से गुणा होगी तो एक ही रहेगा, 1/9 प्लस 2/9, यहाँ 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1/9 और प्लस 2/9 को अगर हम जोड़ेंगे तो 3/9 आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा। अगर हम ऊपर वाले को काटने की बात करें
3 एकम 3, 3 तिया 9, तो ऊपर आ जाएगा हमारा 1/3 और नीचे ये 2 लिखा हुआ है। अब इसे हम अगर हल करें तो ये 3 की गुणा 2 से हो जाएगी, तो 1/3 गुणा 2 बराबर 3 दूनी 6 होता है, तो 1/6। इस वाले क्वेश्चन का 1/6 ये इसका आंसर हुआ। अब हम बुक्स की नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 7 तथा 8 के बीच की परिमेय संख्या निकालनी है। ये आपको होमवर्क से करना है तथा थर्ड वाला क्वेश्चन भी आपको होमवर्क से है। मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन बताता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 0.50 तथा 1.5 के बीच की परिमेय संख्या निकालनी है। तो हम इसी सूत्र का यूज करेंगे a प्लस b अपॉन k प्लस 1। हमें यहाँ पर पहली संख्या निकालनी है, एक संख्या निकालनी है, तो k बराबर 1 रखेंगे। बीच की परिमेय संख्या के लिए हमने a की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, b की वैल्यू पुट कर दी तथा k की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो यहाँ पर ये हमारी फॉर्म बन जाएंगी। अब इसमें हम 0.50 की गुणा 1 से करेंगे तो 0.50 ही रहेगा और ये 1.5 ऐसा ही रहेगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 2.0 और अपॉन में 2 चल रहा है। अब इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2/2 और 2 से 2 काटेंगे, 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 आंसर हो जाएगा। ये हमारे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हुआ। इसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है क्या 0 एक परिमेय संख्या है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो जी हाँ, थर्ड क्वेश्चन का 0 एक परिमेय संख्या है और 0 एक परिमेय संख्या है। अगर आप उसको कारण देना चाहते हैं तो 0/1 बराबर 0/2। तो अब हम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज के फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर हमें 3/7 दे रखा है और 5/7 दे रखा है। इनके बीच की 4 परिमेय संख्या याद करनी है। तो a का मान हो गया 3/7 और b का मान हो गया 5/7। हमें सूत्र वही भी यूज करना है a प्लस b अपॉन k प्लस 1। अब हम पहली निकालने हैं, तो पहली निकालने के लिए हम इसमें फॉर्मूले में k का मान 1 रखेंगे, तो k का मान 1 रखने पर तथा b और a की वैल्यू रखने पर 3/7 गुणा 1 प्लस 5/7 अपॉन k का वैल्यू 1 है तो 1 + 1 हो गया। अब इसे अगर हल करते हैं तो 1 की इससे गुणा होती है और 5/7 हो जाता है अपॉन 1 और 1 2 हो जाता है। अगर हम इन दोनों को जोड़ें 3/7 को और 5/7 को तो आ जाता है 8/7 और नीचे 2 रहता है, 7 की 2 से गुणा हो जाती है तो 8/14 हो जाता है। ये हमारी पहली संख्या हुई। इसी प्रकार अगर हमें दूसरी निकालनी हो तो दूसरी के लिए k बराबर 2 रखेंगे, बाकी वैल्यू a की और b की पुट करेंगे, 3 की 2 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, अपॉन में 7 ऐसे ही रहेगा, 5/7 इसी प्रकार रहेगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 11/7 आ जाएगा, 3 इसी तरीके से लिखा रहेगा। अब 3 की गुणा 7 से हो जाएगी तो यहाँ पर आ जाएगा 11/21। ये हमारी दूसरी बीच की परिमेय संख्या हुई। इसी प्रकार तीसरी के लिए बात करते हैं तो तीसरी के लिए k बराबर 3 पुट करेंगे, a की वैल्यू पुट करेंगे और b की वैल्यू पुट करेंगे, तो आपस में इन्हें पुट करके 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा और 7 ऐसा ही लिखा रहेगा, 5/7 इसी तरीके से लिखा रहेगा। अब 9/7 और 5/7 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 14/7 हो जाएगा। नीचे 4 चल रहा है तो 14/7 को हम काट सकते हैं, 7 दूनी 14 तो 2/1 आ जाएगा। अब 1 की गुणा 4 से हो जाएगी तो 4 एकम 4 ही रहेगा और ऊपर 2 रहेगा, तो 2/4 इसे हम फिर काट सकते हैं, इसका सरल रूप ले सकते हैं, 2 दूनी 4 होता है तो ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा। तो इसका तीसरी हमारी बीच की परिमेय संख्या 1/2 हुई।